वेरा रेंजी, जिसे ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाता है, एक रोमेनियन सीरियल किलर थी जिसने 1920 में अपने 2 हस्बैंड, एक बेटे और कई लवर्स को आर्सेनिक जहर देके मारा था। सबसे पहली रिपोर्ट ऑटो टोजिचस द्वारा 1925 में यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुई थी। वो आर्टिकल्स सिर्फ शब्दों पे बेस्ड थे। रेंजी की स्टोरी बार बार सुर्खियों में आई, लेकिन बिना किसी सबूत के। बहुत सोर्सेस से पता चला कि सारे मर्डर्स यूगोस्लाविया में हुए थे, जो आज सर्बिया के नाम से जाना जाता है। 1972 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कोई भी ऐसा लीड नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि रेंजी ने 35 लोगों को मारा था। रेंजी का जन्म 1903 में बुचारेस्ट, रोमानिया में हुआ था। रेंजी एक हाउसवाइफ थी जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी। रेंजी के सारे विक्टिम्स उसके लवर्स और हस्बैंड थे। ये क्राइम उसने 1920 से 1930 के बीच में किया था। रेंजी ने सबको आर्सेनिक नाम के एक पॉइजन से मारा था। रेंजी की मदर की डेथ तब हुई जब वो 13 साल की थी। वो अपने फादर के साथ सर्बिया शिफ्ट हो गई, जहाँ उसने एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया। जब रेंजी 15 साल की हुई तब उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया और वो घर से अपने नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ भाग जाती थी, जिनमें से ज़्यादातर उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। बचपन के कुछ दोस्तों ने बताया कि रेंजी बहुत ही जेलस टाइप और सस्पिशियस नेचर की थी। बताया रेंजी को हर वक्त एक मेल कंपेनियन की ज़रूरत रहती थी। 20 साल की होने से पहले ही उसने ऑस्ट्रियन बैंकर कार्ल से शादी कर ली, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था। उनका एक बेटा था, लोरेंजो। हर रोज़ कार्ल के ऑफिस जाने के बाद रेंजी घर पर अकेले रहती थी और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। एक शाम रेंजी ने अपने हस्बैंड को डिनर वाइन में आर्सेनिक जहर मिलाकर मार डाला और फैमिली फ्रेंड्स को सबको बताया कि उसका हस्बैंड उसे और उसके बेटे को छोड़ के चला गया। 1 साल बाद उसने सबको बताया कि उसने सुना है कि उसका हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मर गया। अपने हस्बैंड की कार एक्सीडेंट की कहानी सबको बताने के बाद रेंजी ने दूसरी शादी कर ली और ये शादी उसने इस बार अपने ही एज के एक लड़के से की। शादी के कुछ समय बाद से ही रेंजी को फिर से ये लगने लगा कि उसका हस्बैंड उस पे चीट कर रहा है। शादी के कुछ महीने बाद उसका हस्बैंड गायब हो गया। रेंजी ने फिर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया कि वो उसे छोड़कर चला गया। 1 साल के बाद रेंजी ने सबको बताया कि उसके हस्बैंड ने उसे लेटर भेजा है और कहा है कि वो अब वापस कभी उसके पास नहीं आएगा। रेंजी ने फिर से शादी नहीं की। उसने सालों तक अफेयर्स रखने शुरू कर दिए और कुछ शादीशुदा आदमियों के साथ भी, और सब महीनों में गायब होने लगे और कुछ तो कुछ दिनों में ही। जिन लोगों से रेंजी ने ओपनली रिश्ता रखा था उनके लिए वो बताती थी कि वो धोखेबाज थे और उनका अफेयर कहीं और चल रहा था। रेंजी अपने लास्ट लवर को जहर देने के बाद पकड़ी गई। वो एक बैंक ऑफिसर था। उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई, जो पुलिस ने इग्नोर कर दी। लेकिन उसने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और करते करते उसे पता चला कि वेरा और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। पुलिस ने वेरा से पूछताछ की। वेरा ने उन्हें बताया कि हाँ, वो उसका लवर था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था। वेरा रेंजी की खूबसूरती, पैसा और बहुत अच्छी रेपुटेशन देखकर पुलिस ने ये सर्च बंद कर दी। बैंक ऑफिसर की वाइफ दोबारा पुलिस के पास गई और कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए जो वेरा से पूछे जाने चाहिए थे कि उसका हस्बैंड कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है और वो सारे लवर्स कहाँ हैं जिनके बारे में सब जानते थे, जिनका वेरा के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस वापस वेरा के पास गई, लेकिन इस बार
वेरा ने मना कर दिया कि उसका उस बैंक ऑफिसर से कोई रिश्ता था, लेकिन पुलिस के पास वेरा के भेजे हुए वो लव लेटर्स थे जो उसने उस बैंक ऑफिसर को भेजे थे। पुलिस ने सर्च वारंट के साथ वेरा के घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया और एक लॉक्ड राउंड सेलर में जो अंडरग्राउंड में था उसमें उन्हें 35 अलग अलग स्पेस में कॉफिन, उनके बीच में रखी हुई एक लाल चेयर, एक बड़ी कैंडल और शैंपेन की खाली बोतल मिली। वेरा ने बताया कि ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन पुलिस ने एक कॉफिन खुलवाया जिसमें एक आदमी की बॉडी मिली जो कई महीनों से गायब था और उसका वेरा के साथ अफेयर भी था। फिर पुलिस ने सारे कॉफिन्स खोले और सब में वो सारे आदमी थे जिनका वेरा के संग अफेयर था और कई महीनों से गायब थे। उसे अरेस्ट कर लिया गया और वेरा ने कन्फेस किया कि उसने सबको आर्सेनिक जहर दे के मारा है और बताया कि उसने इन सबको इसलिए मारा था क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट उस पर से हटने लगा था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसे कभी कभी उन कॉफिन्स के बीच में बैठकर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तब वो अपने सारे लवर्स के साथ होती थी। वेरा ने 35 लोगों को मारा और उसे गिल्टी बताते हुए फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन उस समय यूगोस्लाविया में औरतों को फांसी नहीं दी जाती थी, इसलिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। जेल में धीरे धीरे वेरा को मेमोरी लॉस की बीमारी होने लगी और एक दिन वो अपने विक्टिम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बात करते हुए अपनी सेल में मर गई। तो ये थी ब्लैक विडो वेरा रेंजी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, ट्रू, मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। गुड बाय।